आपको ध्यान होगा चरम सीमा पर था गोरखपुर प्रचार। ऋषि प्रसाद के मेरे सिर्फ 3 मेंबर बचे 50 में। 300 मेंबर बनवाऊंगा तेरे इसी महीने में। पहली लिस्ट आई मेरी, पूरा दिन वो लिस्ट लेके नाच रही थी। 300 गीदड़ों के टोले हुआ करते हैं, शेर अकेले हुआ करते हैं, ऐसे करके कुछ बापूजी के बारे में बोल के मैं वहाँ से निकल गई। मेरे मन के अंदर हुआ था कि गुरुदेव इस मार्केट में सुप्रचार होना चाहिए। गई तो पूरे मॉल में बीकानेर की शेरनी आ गई, बीकानेर की शेरनी। आपके बच्चों को 1.25 लाख जगह उड़ी। देखो इस वीडियो पे लाइक 5 लाख है, 8 लाख है। अब बापू आप बाहर आ जाओ। तो लोग मुझे बोलते हैं जाते ही, मैडम एक बार तो नारा लगाना ही पड़ेगा, परम पूजनीय सतगुरु संत श्री आशाराम बापू की। हरिओम। मेरा ऋषि प्रसाद के संबंध में एक बहुत अद्भुत अनुभव है। जब गुरुदेव जेल गए और घोर कुप्रचार चल रहा था, पहला महीना था, जब आपको ध्यान होगा चरम सीमा पर था घोर कुप्रचार। ऋषि प्रसाद गुरुदेव के जेल मंदिर जाने से पहले मेरे सिर्फ 50 मेंबर थे ऋषि प्रसाद के। अभी शुरू ही की थी मैंने सेवा। तो जब पहला महीना गुरुदेव का अंदर जाने का हुआ, तब ऋषि प्रसाद के मेरे सिर्फ 3 मेंबर बचे 50 में से, और सभी का साल पूरा हो गया। तो मेरी छोटी सी पर्ची की लिस्ट आई, 3 मेंबर्स की लिस्ट आई, वो भी 3 मेरे फैमिली मेंबर थे। तो मैं पूरा दिन बहुत उदास रही और बहुत रोई कि अब मैं 3 ही ऋषि प्रसाद बांटूंगी, और अब तो घोर कुप्रचार हो गया, अब तो संभव ही नहीं है कि और ऋषि प्रसाद के मेंबर बने, यानी ये 3 पे ही रुकी रहेगी अब मेरी गाड़ी। ऐसा करके मैं बहुत अपसेट थी और बहुत रो रही थी, और रोते रोते रात को सो गई। सोते ही रात को गुरुदेव का इतना मस्त सपना आया, अरे मेरी बेटी तो 3 लिस्ट के लिए रो रही है। 300 मेंबर बनवाऊंगा तेरे इसी महीने में तेरे 300 मेंबर बनेंगे। तो उठ खड़ी हो, बाहर निकल तो सही। ऐसा करके सपना आया। फिर सुबह उठी तो अपनी एक गुरु बहन को मैंने कहा कि बापूजी तो इस तरह सपना आए, चल तू मेरे साथ चल, ऋषि प्रसाद के मेंबर बने। तो वो बहन बहुत कठिन चली कि अभी तो फुल चरम सीमा पर है कुप्रचार, कोई अपनी बात सुनेगा नहीं। मैंने कहा नहीं, बापूजी ने बोला अपन चलते हैं। तो वो बहन हिम्मत करके 2 बहनें मेरे साथ चली, और हम तीनों बहनें मिलके गई। और गुरु कृपा से 1 महीना हम रोज जाते थे शाम को ऋषि प्रसाद की सेवा करने, और उसी महीने में मेरे 300 मेंबर बने। और जब वो 300 मेंबर्स की पहली लिस्ट आई मेरी, तो मेरी हाइट से भी लिस्ट ऊपर थी, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने मेरे स्वप्न में कहा था। तो मैं पूरी रात पूरा दिन वो लिस्ट लेके नाच रही थी। 300 ऋषि प्रसाद देख के मैं इतना खुश थी कि 3 नहीं 300। और भी मेरे ऋषि प्रसाद संबंध में कई अनुभव है। जब मैं लोगों के पास शुरू में घोर कुप्रचार में जब मिलती थी ऋषि प्रसाद का मेंबर, तो ऐसे एक गणपति प्लाजा मॉल है मेरे शहर में, तो उस मॉल में जब मैं गई थी तो खूब बहस की थी। वहाँ पे बहुत सारे लड़के और बीच में मैं अकेली उनके बीच में घिर गई थी, और कई तरह की बहस हुई। फिर मैंने उनको जोर से चिल्ला के मैं वहाँ उस मार्केट में बोल के आई थी कि गीदड़ों के टोले हुआ करते हैं, शेर अकेले हुआ करते हैं, ऐसे करके कुछ बापूजी के बारे में बोल के मैं वहाँ से निकल गई। और उस दिन मैं सिर्फ बोल के आई थी शेर अकेले हुआ करते हैं, और मेरे मन के अंदर हुआ था कि गुरुदेव इस मार्केट में सुप्रचार होना चाहिए। अभी जो मेरे ट्रेन वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं बेटा, तुझे सह भी पता नहीं, मेरे सनातन को पहचान भी नहीं सकता। आशाराम बापू वो महापुरुष है जिन्होंने 10 करोड़ लोगों से शराब, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला छुड़वाया, जिन्होंने लव जिहाद आज नहीं, तेरे जितनी उम्र के थे ना, तब लोगों को जगा दिया था कि लव जिहाद का कैसा जहर फैल रहा है। भारत की बेटियों को बचाओ, घर घर में बाल संस्कार खोलो, छोटे छोटे बच्चों को सनातन की जानकारी दो। हमारे सनातन से दूर हो गए, वैलेंटाइन डे मनाने लग गए लोग। क्यों? भारत की संस्कृति है वैलेंटाइन डे। क्रिसमस ट्री की पूजा करते हो, क्यों? तुलसी माता कहाँ चली गई? कहाँ चली गई तुम्हारी माँ, जिसकी तुम पूजा छोड़ के? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव की भूमि यही है। वहाँ तुम वैलेंटाइन डे मनाने लगे, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दी। कब याद आई तुम्हें कि माँ को गिफ्ट दो? सनातन का कार्य करने के लिए धरती पे आ। 4 साल काम कर, जेल में बैठा होगा तू भी। यहाँ सनातन का काम करना बड़ा कठिन हो चुका है, तो हमें जागना पड़ेगा, हमें खुद हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। जय श्री राम। तो उस मार्केट में उसके बाद धीरे धीरे मेरी कुछ तो ऋषि प्रसाद आती थी, लेकिन गुरु की ऐसी कृपा कि जिस जगह जिस स्थान पे उन सभी लड़कों ने मिलके मेरे से बहस की थी, और मैं बोल के आई थी गिदड़ों का टोला हुआ करता है, शेर तो अकेले घुमा करते हैं। और जो ट्रेन वाला वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद मैं उस बीकानेर की मार्केट में गई, तो वहाँ के सभी लड़कों ने वो वीडियो देखा था, और मैं ऋषि प्रसाद देने गई थी। कुछ मेंबर थे मेरे। गई तो पूरे मॉल में कोई किधर से ताली बजा रहा है, कोई किधर से, सब लड़कों ने मिलके मेरे लिए तालियां बजाई। इस ट्रेन वाले वीडियो के बाद बीकानेर की शेरनी आ गई, बीकानेर की शेरनी, वो तालियां देखूं मेरी आंखें इतनी भर गई कि वाह गुरुदेव वाह। जहां मैं बोल के गई थी गीदड़ों का टोला हुआ करता है, शेर अकेले हुआ करते, आज ये सब भी बीकानेर की शेरनी ऐसा करके मेरे लिए तालियां बजाई। और आज उस मार्केट में मेरा एक बीच में वीडियो वायरल भी हुआ था। उस मार्केट में मैं जाके पैर रखती हूँ, लोग मुझे बोलते हैं जाते ही, मैडम एक बार तो नारा लगाना ही पड़ेगा, मैडम एक बार तो नारा लगाना ही पड़ेगा। मैं उस मार्केट में खड़ी होके जोर से बोलती हूँ,
परम पूजनीय सतगुरु संत श्री आशाराम बापू की। तो कई लोग बोलते हैं महा जय जयकार हो, या मैं खुद ही बोलती हूँ महा जय जयकार हो, और सभी सुनते हैं। और भी कई दिव्य अनुभव है। एक स्कूल का प्रिंसिपल था जो बहुत बहस करता था मातृ पितृ पूजन आदि मनाने में। आज वो प्रिंसिपल बापूजी से दीक्षित हो चुका और बापूजी के आश्रम में भी जाता है, मत्था भी टेकता है। कई ऐसे अनुभव हैं कि जो लोग बापूजी को नहीं मान रहे थे आज बापूजी को मान रहे हैं, और हम साधकों से भी ज़्यादा वो लोग भी बापूजी का वेट कर रहे हैं। ट्रेन वाले वीडियो वायरल का भी ऐसे अनुभव था कि मैं बापूजी के सामने एक दिन बैठे बैठे रो रही थी कि बापूजी इतने तो ऋषि प्रसाद के मेंबर बना लिए, अब 1.25 लाख लोगों को ऋषि प्रसाद का मेंबर बनाऊँ तो मेरा बस नहीं है। और ना इतना वीडियो भी बनाती रहती हूँ, गुरु सुप्रचार के वीडियो बनाती हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है मेरी आईडी पे निगोरे लोग ज़्यादा ऐड हैं। तो बापूजी अभी क्या मेरे 1.25 लाख पूरे नहीं हुए क्या? अभी 2-3 दिन पहले ही ट्रेन वाले वीडियो वायरल से 2-3 दिन पहले की बात थी। बार बार बैठे बापूजी को देख देख के बोलती हूँ बापूजी 1.25 लाख नहीं हुए क्या? अभी तक 1 से 1.25 लाख जगाऊँ तब बापू आशाराम का हूँ, आपने बोला अभी तक 1.25 लाख नहीं हुए। इतने में 2-3 दिन बाद तो ये ट्रेन वाला वीडियो इतना वायरल हुआ, मेरी आईडी से तो नहीं हुआ, औरों की आईडी से हुआ। उसके बाद मैं बापूजी की तस्वीर के पास अपना फोन लेके गई, बापू आपके बच्चों को 1.25 लाख जगह उड़ी, देखो इस वीडियो पे लाइक 5-5 लाख है, 8-8 लाख है। अब बापू अब बाहर आ जाओ, अब 1.25 लाख मेरे तो पूरे हो गए भाई, और जाने औरों के काम जाने। ऐसा करके मतलब जो भी क्वेश्चन हमारे मन में होते हैं, जो भी हम बापूजी से मांग रहे होते हैं, जो भी सोच रहे होते हैं, अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है तो गुरुदेव वो काम करते हैं। अपनी श्रद्धा बनाए रखें और खूब सेवा करें। सेवादारी के साथ तो हर क्षण हर पल गुरुदेव होते हैं, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। मेरे गुरुदेव मुझसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते हैं, एनी टाइम मेरे साथ रहते हैं। हरि ओम हरि ओम।